हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल सक्सेस पाथ में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियोस में आपने 10 MCQ देखा था, मैं आज आपके लिए फिर से 10 MCQ लेकर आया और आज का पहला MCQ कुछ इस तरह है। ऑन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान? 16 जनवरी 2016, 16 जनवरी 2017, 26 जनवरी 2016, 16 जनवरी 2017। आप देख सकते हैं बोर्ड पर, आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 16 जनवरी 2016। अब हम अपनी दूसरी एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ इस तरह है। फिजिकल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन जुलाई 2003, अगस्त 2003, जनवरी 2003, अप्रैल 2003। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। आप बोर्ड पे देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अगस्त 2003, जो कि इसका सही आंसर। अब चलते हैं हम लोग एमसीक्यू तीसरे एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह। कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन वर्किंग एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ दूंगा। कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन वर्किंग एट सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, प्रोबेबिलिटी। तो इसका सही आंसर होगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब तीसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नहीं, चौथे क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। और ये चौथा क्वेश्चन बोर्ड पे इस तरह से लिखा हुआ, देखिए। अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट? सेक्शन 2B, सेक्शन 2E, सेक्शन 2H, सेक्शन 2D। फिर से देखिएगा। अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट? सेक्शन 2B, सेक्शन 2E, सेक्शन 2H, सेक्शन 2D। और इसका सही आंसर होगा सेक्शन 2H। अब हम अगली एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा एमसीक्यू क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कुछ इस तरह है। इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट इन एशिया टू रिकॉग्नाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन EPZ मॉडल इन प्रमोटिंग एक्सपोर्ट विथ एशिया। फर्स्ट EPZ सेटअप इन नोएडा, कांडला, कोची, चेन्नई। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन। इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट इन एशिया टू रिकॉग्नाइज द effectiveness of the export processing zone EPZ model in promoting export with Asia. First EPZ set up in नोएडा, कांडला, कोची, चेन्नई। तो इसका सही आंसर आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। India was one of the first in Asia to recognize the effectiveness of the export processing zone EPZ model in promoting export with Asia. First EPZ set up in नोएडा, कांडला, कोची, चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा कांडला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा एमसीक्यू हमारा।
क्वेश्चन कुछ इस तरह, एंटरप्रेन्योर्स आर एक्सट्रीमली टास्क ओरिएंटेड। पहला टेक्निकल, दूसरा फेवियन, तीसरा इंडस्ट, चौथा मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर से सुनिएगा, इंटरप्रेन्योर्स आर एक्सट्रीमली टास्क ओरिएंटेड। पहला टेक्निकल, दूसरा फेवियन, तीसरा इंडस्ट, चौथा मोर देन वन ऑफ द अबव। आप इसका आंसर कमेंट करके भी बता सकते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर एक्सट्रीमली टास्क ओरिएंटेड। पहला टेक्निकल, दूसरा फेवियर, तीसरा इंडस्ट, चौथा मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा टेक्निकल। अब हम लोग 7वें नंबर एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सातवां क्वेश्चन कुछ इस तरह, which of the following aims to provide broad training to enable the trainee to take up a wide variety of tasks within his field of specialization? पहला ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरा है डेमोस्ट्रेशन, तीसरा अप्रेंटिसशिप, चौथा मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर से सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स टू प्रोवाइड ब्रॉड ट्रेनिंग टू इनेबल द ट्रेनी टू टेक अप ए वाइड वैरायटी ऑफ टास्क विद इन ए फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन? ऑन द जॉब ट्रेनिंग, दूसरा डेमोस्ट्रेशन, तीसरा अप्रेंटिसशिप, चौथा मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अप्रेंटिसशिप। क्वेश्चन फिर से आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स टू प्रोवाइड ब्रॉड ट्रेनिंग टू इनेबल द ट्रेनिंग टू टेक अप ए वाइड वैरायटी ऑफ टास्क विद इन हिज फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन? ऑन द जॉब ट्रेनिंग, डेमोस्ट्रेशन, अप्रेंटिसशिप, मोर देन वन ऑफ द। तो इसका सही आंसर है अप्रेंटिसशिप। अब 8वें नंबर एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोशनल टूल इज थॉट टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव टू यूज? एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर से सुनेंगे, which of the following promotional tool is thought to be the most expensive to use? पहला एडवर्टाइजिंग, दूसरा पब्लिक रिलेशन, तीसरा पर्सनल सेलिंग, चौथा मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर से देखेंगे, which of the following promotional tool is thought to be the most expensive to use? एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, पर्सनल सेलिंग, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा पर्सनल सेलिंग। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 9वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 9वां नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन कुछ इस तरह है, टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर इज द पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज दे कंट्रीब्यूट द सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ सच नेशंस। पहला एडॉप्टिव, दूसरा इनोवेटिव, तीसरा फेबियन, चौथा मोर देन वन ऑफ द अबव। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ सच नेशन। एडॉप्टिव, इनोवेटिव, फेवियन, मोर देन वन ऑफ द अबव। फिर से देखिएगा, टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इज particularly important for the underdeveloped country because they contribute significantly to the development of such nation। पहला एडॉप्टिव, दूसरा इनोवेटिव, तीसरा फेवियन, चौथा मोर देन वन ऑफ द अबव। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा पहला, जो कि है एडॉप्टिव। अब 10वें नंबर एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। आखिरी क्वेश्चन कुछ इस तरह, ए फेवरेबल सेट ऑफ circumstances that creates a need for a new product, service or business is known as niche market या venture opportunity, more than one of the above। A favorable set of circumstances that creates a need for a new product, service or business is known as niche venture, तीसरा opportunity, चौथा more than one of the above। फिर से क्वेश्चन को सुनिएगा, ए फेवरेबल सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट क्रिएट्स ए नीड फॉर ए न्यू प्रोडक्ट, सर्विस और बिजनेस इज नॉन एज नीश वेंचर अपॉर्चुनिटी, मोर देन वन ऑफ द अबव। A favorable set of circumstances that creates a need for a new product, service or business is known as niche venture opportunity, more than one of the above। तो इसका सही आंसर आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा अपॉर्चुनिटी। तो आज के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन ही खत्म होते हैं। आज के एमसीक्यू क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में नई 10 एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पे बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।